एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अरे जोहरी बावले सुन मेरे दो बोल, बिन गाहक मत खोल तू गठरी रतन अमोल। अब मैं ये कहावत क्यों कह रही हूँ, लगता है भारत ने ना ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा किया है जिसने अमेरिका को हैरान कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अभी चाइना और अमेरिका दोनों ने युद्धपोत दौड़ाए हैं भारत की तरफ। 15 से 17 अक्टूबर को भारत ऐसा क्या करने वाला है, अमेरिका और चाइना दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अमेरिका का दौड़ना समझ में नहीं आया, एक सुपर पावर देश को भारत से किस बात का डर लग रहा है। वहीं चुपके चुपके भारत ऐसा क्या कर रहा है जो एक बहुत बड़ा झटका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के समय ना एक बात आप नोटिस करना, जब भारत ने लगभग घोषणा कर दी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने वाले हैं, तब अमेरिका ने भारत को एक संकेत दिया था, और संकेत ये था कि बहुत ज़्यादा ये ना फैले और बड़ा रूप ना ले। और भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों में हमले करके चुप्पी लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उकसावा हो गया, और जब उकसावा हो गया तब भारत को आखिरकार निर्णय लेना पड़ गया। ये भारत की मजबूरी हो गई कि भारत अब आगे बढ़कर जवाब दे, और भारत ने जवाब दिया, और इस जवाब में पाकिस्तान के 11 बेस तबाह हुए। इस तबाही के बाद अचानक से अमेरिका से लेकर हर जगह हलचल सी दिखने लगी। ट्विटर से लेकर कई प्लेटफॉर्म, मीडिया हाउस, हर जगह पे फिर अमेरिका एंट्री लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई देने लगा। ऐसा क्या था जो अमेरिका को दिखा, और अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि भारत कुछ ऐसा करेगा या भारत के पास कुछ ऐसा है। पाकिस्तान में जो किया है भारत ने, उसके बाद से ही अमेरिका का रूप बदल गया। ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी को ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत कमजोर है, अरे ये तो मेरे तक आने में वक्त लगाएगा, लेकिन उसके नए रूप को आप देखकर खुद भी सहम जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे मैं कारण बताऊं, पर अभी आपको बताऊं, भारत ना ताबड़तोड़ मिसाइलों के डेवलपमेंट में लगा हुआ है, और एक से बढ़कर एक मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है, परीक्षण भी कर रहा है। अभी कुछ एक महीनों को देखेंगे तो इस साल में भारत ने कई सारे परीक्षण कर डाले हैं। भारत एक साथ कई मिसाइलों पर काम कर रहा है। अगर बात करें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, तो इसमें पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है। इसके अलावे अगर प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि पी यानी कि प्राइम, अग्नि 6, पृथ्वी सीरीज की पृथ्वी 1, पृथ्वी सीरीज की पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, के सीरीज की K-15, K-4, K-5। क्रूज मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस, निर्भय। सतह से हवा में बात करें तो आकाश, MRSM, VL, SRSM, QRSM, AD-1, AD-2। एंटी टैंक और अन्य मिसाइलों की बात करें तो नाग, अमोघ 3, एंटी रेडिएशन, और दूसरी मिसाइलों की बात करें रुद्रम 1, रुद्रम 2, झिंसू। इसके अलावे नए और एडवांस मिसाइलों की बात करें जो बहुत ज़्यादा एडवांस है तो उसमें हाइपरसोनिक, AI आधारित, इसके अलावे कई स्वदेशी मिसाइलों पर भी भारत काम कर रहा है। अब भारत के पास ना एक इतने रेंज की मिसाइलें हो चुकी हैं जो 700 लेके 12,000 किलोमीटर तक अपनी क्षमता रखती हैं। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 6, अग्नि 5 ये अपने आप में बताती हैं कि भारत काफी हद तक सक्षम हो गया है। और भारत किस दिशा में ये सारा काम कर रहा है, भारत इस दिशा में कर रहा है कि उसे अगर चाइना से भिड़ना पड़े तो भी भारत तैयार रहे, और उसे अगर पाकिस्तान से भिड़ना पड़े तो भी वो तैयार रहे। आज की डेट में भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक नोटम जारी किया। इस नोटम को देखिए आप, पहले ना ये नोटम छोटा था। इस नोटम को तय किया गया था कि हम मात्र
2520 किलोमीटर तक में एक परीक्षण करने वाले हैं। लेकिन फिर भारत ने इस नोटम को अपग्रेड करा और अपग्रेड करके कहा कि नहीं, इस बार जो हम परीक्षण करने वाले हैं इसकी रेंज होगी 3550 किलोमीटर और नोटम उसी आधार पर जारी किया गया कि इतना बड़ा नोटम रहेगा, इस इलाके में आना जाना मना है। अब यहाँ पर 15 से 17 अक्टूबर को भारत क्या परीक्षण करने वाला है, ये टेंशन चाइना को भी हो गया। और चाइना को तो अक्सर होता है, धीरे धीरे अब अभ्यस्त हो गए लोग। साल 2022 में पहली बार चाइना हड़बड़ा कर उसने अपने जासूसी जहाज को भेजा था जब भारत अग्नि पी का परीक्षण कर रहा था। उसके बाद उस समय तो भारत ने कैंसिल कर दिया था। फिर अगली बार यूं ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन भारत ने अपने परीक्षण नहीं रोके, भारत अपना परीक्षण करता रहा। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। इस स्क्रीन पर आप एक मैप देख सकते हैं। मैप में देखने को मिल रहा है कि युआन वांग 5 ये मलेशिया के पास पहुंचा हुआ है। भारत की जो रेंज है उसके पास में ही ये देखने को मिल रहा है। और चाइना के जासूसी जहाज क्यों आते हैं ये सर्वविदित है, लगभग सब समझ चुके हैं। पर इस बार ये देखने को मिला है कि चाइना के अलावे अमेरिका ने भी अपने जासूसी जहाज को भेज दिया है। ये जो जासूसी जहाज देख रहे हैं ये अमेरिका का ओशियन टाइटन है। और ये ओशियन टाइटन इस वक्त कहाँ है? ये इस वक्त मालदीव के पास में है। अगर आप मालदीव को देखें तो ये भारत के बेहद करीब है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी भारत की यहाँ पर निगरानी कर रहा है कि आखिरकार भारत ऐसा क्या फोड़ने वाला है, जरा हम भी तो देखें। अब तक अमेरिका ये मानकर चलता था कि भारत के पास वैसी कोई खास शक्ति है नहीं, लेकिन अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि भारत के पास कई सारी खास शक्तियां हैं। ओशन टाइटन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चाइना का जहाज है ये एक जासूसी जहाज है, उसी तरीके से ओशन टाइटन भी एक जासूसी जहाज ही है। वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच में कई तरह के पैक्ट साइंड हैं, लेमोआ, केमकोसा, बेका या फिर यूं कहें कि क्वाड का मेंबर भी है। लेकिन अमेरिका के जहाज का इस वक्त यहाँ पर होना ये बता रहा है कि अब अमेरिका को भारत से डर लगने लगा है और ऐसा लगने लगा है कि भारत भी कुछ ऐसा बना रहा है जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वैसे इस तरह की जासूसी पहले हुआ करती थी जब शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिका को ये लगता था कि भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ पैक्ड है। वैसे कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपना जहाज भेजा है चाइना को समझने के लिए। चाइना का जहाज भी वहाँ पर है, तो चाइना का जहाज क्या कर रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए अमेरिका ने अपना जहाज भेजा है। लेकिन ऐसा लगता कम है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।